परमादरणीय प्रांगण में विराजमान जितने भी जिकड़ी के शौकीन श्रोता बैठे हुए हैं, आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा जमुना के जैसी पवित्र मेरी माताएं बहनाएं और इस मंच पर जितने भी कमेटी के मेंबर्स बैठे हुए हैं, आप सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए राम राम साहब। श्रोता, जैसा कि आप सभी को विदित है, सभी कहने वाले आपके बीच में आ रहे हैं, आपके मध्य में आ रहे हैं और अपनी अपनी सभ्यता का परिचय देते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन आइएगा, 4 लाइन और कवि लिख रहा है और सुरेंद्र जी कैसे सुनिएगा। कवि लिख रहा है कि गजराज को प्यास लगी वन में, गज माने हाथी और पीमन नीर सरोवर धायो, गजराज ने पैर दियो जल में, ग्रहण आयवा को पाम दबायो, कि भारी जोर कियो गज ने, ग्रह के बल को पार न पायो, गोविंद हरि पुकार सुनी, कृष्ण ने आयवा को फंद छुड़ायो। श्रोता, जैसा कि आप सभी को विदित है, हर कलाकार के अंदर एक अलग ही टैलेंट होता है और हर कलाकार की क्वालिटी अलग अलग हुआ करती है। लेकिन निवेदन सभी से मेरा, कवि लिख रहा है और भवानी के माध्यम से मास्टर जी बड़ी सुंदर शब्दों में लिख दिया कवि ने, कैसे। और हीरा को मोल अमोल, हमारे मुकेश जी भाई साहब हैं, स्वर संवाद को सभी लोग जानते हैं, कीर्तन पार्टी है, जो मैंने कुछ सीखा है सुनिएगा। लेकिन शुद्ध जिकड़ी सुना के जाऊंगा आपकी बस्ती में भैया जी। और हीरा को मोल अमोल, अनाड़ी कहा जाने, हीरा को मोल अमोल, जवाब दिया है, नकदी हो परख कर लीजे, सुरेंद्र जी, नकदी हो परख कर लीजे, असली हो मोल ले लीजे, नकदी हो परख कर लीजे, असली हो मोल ले लीजे। और इसी बीच 100 रुपए का पुरस्कार राजा गगन जी और 100 रुपए का पुरस्कार लाखन जी लखनपुर से देते हैं, बार बार धन्यवाद सुरेंद्र जी। नकली हो परख कर लीजे, असली हो मोल
श्रोताओ आइएगा, यानी पुनः प्रस्तुति वही। और इसी बीच 100 रुपया पुरस्कार धर्मा भाई साहब की तरफ से बार बार धन्यवाद। 50 रुपए का पुरस्कार नेमी हवलदार जी, 50 रुपए का पुरस्कार साहब सिंह जी, 50 रुपए का पुरस्कार महेंद्र सिंह जी। चिंता मत करो, गाय में तो अलग ही छिट जाऊंगा। बस सुनिएगा, देखो डागोर साहब गायक गए, घोटू पेटकू नबे करे मुंह पतो है, लेकिन चिंता मत करिए तुम सुरेंद्र जी। सुनिए, ऐसी कोई बात ना है, तुम तो गाओ। और 50 रुपए का पुरस्कार दौलत जी पीटीआई साहब। चिंता मत करो, हमारी कुछ सुनो, मजाक की बात हो करे, दिल पे मत ले जाओ तुम। नगला डिप्टी संपत सैनी के हिसाब से 50 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद। वही रखे ऊपर। श्रोता अपने दिमाग को उसी जगह केंद्रित कीजिएगा। 50 रुपए पुरस्कार देशपाल जी देते हैं। 50 रुपए पुरस्कार देशराज फतेह सिंह जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। फतेह सिंह जी अलग हैं। सुनिएगा, यानी पुनः प्रस्तुति वही जहां से कल मैंने भजन को छोड़ा था। आज वो मदन सेन एक एक लकड़ी खिट्टी करके अपनी चिता बना रहा है, लेकिन यहां से कहानी मोड़ ले रही है सुरेंद्र जी। उसी बनी के वास्ते मां पार्वती भोलेनाथ अपना भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। दहाड़ बार बार कर राजा मदन सेन रो रहा है। जब रोने की आवाज को मां पार्वती ने सुना, अर्थ में जवाब दिया है कि जोर न की जाने चीख सुनी तो, जोर न की जाने चीख सुनी तो थम गई सैलक कुमारिया, और ध्यान उमा को गयो जाहू को उठे बड़ा भारी है। हाथ जोड़ कहे पार्वती, हाथ जोड़ कहे पार्वती न कर रुक जाओ डमरू बारे, और यार रुधन के काम कराए। भोलेनाथ मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कोई दुखिया इस बनी के अंदर रो रहा है, क्यों नहीं इसे चल के देखा जाए। लेकिन मां पार्वती, निर्भय साहब इनामी 50 रुपए पुरस्कार देते, बार बार धन्यवाद। श्रोता मां पार्वती और भोलेनाथ को सुरेंद्र जी क्या जवाब दे रही है, सुनिएगा। ये तो रोबे मार के दहाड़ा गिरो यहाँ पे, और पहाड़ अरे त्रपारारी, और मोए तो ऐसी लग रही है यकी मर गई है घरबार। और जवाब दे रही हैं, सुनिए। नक सुन लो भोलेनाथ जोरी रही, और इस बीच 100 का पुरस्कार निर्जो भाई साहब देते हैं, बार बार धन्यवाद। सुरेंद्र जी मां पार्वती जवाब दे रही हैं, नक सुन लो
देखो 4 लाइन याद आ रही है मुझे, कह दूं? आप लोगों ने टेलीविजन पर भी देखा होगा, अखबारों के अंदर भी पढ़ा है। और 50 रुपए का पुरस्कार केदार जी की तरफ से बार बार धन्यवाद। और 50 रुपए का पुरस्कार लाल सिंह जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। सुरेंद्र जी, आपने सुना होगा सीमा हैदर के बारे में, लेकिन वो सचिन था कहां का? सुनिए सुरेंद्र जी, क्या बात है? बहुत अच्छे। जेबर यूपी में रहता है एक सचिन नाम का छोरा। जेबर यूपी में रहता है एक सचिन नाम का छोरा। पबजी खेल बुला नहीं बुलबुल खेल अनोखा। सीमा हैदर पाकिस्तानी। सुरेंद्र जी, बीच मत निकाल लो। अरे 200 रुपए का पुरस्कार दीवाल सिंह जी सरपंच साहब की तरफ से ग्राम लखनपुर से, बार बार धन्यवाद। और इसी बीच 100 रुपए का पुरस्कार दलवीर जी गिरदावर जी देते हैं, बार बार धन्यवाद सभी के लिए। आरुण साहब श्रोता 100 पहले दे दिए, 100 ये लाखन साहब जी डायरेक्टर साहब लखनपुर से देते हैं, बार बार धन्यवाद। और 50 रुपए का पुरस्कार मेरे गुड्डा की तरफ से, बार बार धन्यवाद। श्रोता 50 रुपए पुरस्कार सोनम जी की तरफ से, बार बार धन्यवाद। और जय 100 रुपए का पुरस्कार भूप सिंह पप्पू 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। सुरेंद्र जी, आज जब इतना सुना, जेबर यूपी में रहता है। और इसी बीच मेरे बड़े भाई प्रमोद जी राजस्थान पुलिस से, प्रमोद जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार है, बार बार धन्यवाद भैया जी। एक बार तालियों का स्वागत हो जाए भैया जी। 50 रुपए का पुरस्कार गोवर्धन जी गोबरा की तरफ से, बार बार धन्यवाद। श्रोताओ, और जब 50 रुपए का पुरस्कार डीलर साहब की तरफ से, बार बार धन्यवाद सभी श्रोताओं की तरफ से। और ये 50 रुपए का पुरस्कार बीरबल जी 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। सुनिएगा, सीमा हैदर पाकिस्तानी। चिंता मत करो, मगर तुझसे बहुत बड़ा बात हो जाएगा, चिंता ही मत करो। सीमा हैदर पाकिस्तानी, गोरा गोरा। सीमा हैदर पाकिस्तानी, रंग से गोरा गोरा। बहुत देर में करो। सुमरन भगत जी 50 रुपए का पुरस्कार सुमरन भगत जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। और बताओ, अरे ये गगवाने से चल के आए हमारे श्रीमान, जो हमारा छोटा भाई कृष्णा गगवाना, उनके दादाजी देते हैं 100 रुपए का पुरस्कार। सदैव आशीर्वाद की कामना करूंगा भैया जी। सुनिएगा, सीमा हैदर पाकिस्तानी, रंग से गोरा गोरा। प्रेम जाल में फंसी मोरनी हिंदुस्तानी छोरा।
दे रही हैं भोलेनाथ। चलिए इस दुखिया से मिलते हैं। आज भोलेनाथ जवाब दे रहे हैं। भोला कह सुने पार्वती, कहानी की तरफ ध्यान लगाएंगे। भोला कहे सुने पार्वती, अकल नहीं तेरी दुनिया में। अरे कितने मरते कितने जीते रोजाना इस दुनिया में, तू तो सबकी करे सिफारिश, तू तो सबकी करे सिफारिश नहीं ज्ञान विधि को तो और गौरा आफत रुक जाएगी। चलिए ये संसार सागर है, कोई जन्म लेता है कोई मरता है, हमें क्या मतलब। चलिए अपना भ्रमण करते हैं। लेकिन मां पार्वती दादाजी भोलेनाथ को जवाब दे रही हैं। भोलेनाथ आप इस दुखिया से मिलने के लिए नहीं जाओगे? नहीं मिलोगे? कोई बात नहीं, ये आपका रास्ता है और ये मेरा रास्ता है। मां पार्वती और देखो अब मराठी आ रही है तुम्हारे बीच में। मराठी के माध्यम से मां पार्वती भोलेनाथ को सुरेंद्र जी क्या जवाब दे रही सुनिएगा। पार्वती के तुम यहीं रहो, सुनिएगा। मैंने आपको पहले बता दिया हर गाने वाले की क्वालिटी अलग हुआ करती है। 10 मिनट शेर से भैया 10 मिनट। के पार्वती के तुम यहीं रहो और मैं तो जाते मिलवे जाऊंगी, जब तक यहाँ पे कष्ट पड़े घमी नहीं लौट के आऊंगी। पार्वती जवाब दे रही हैं। तिरिया हट पे अड़ गए तिरिया, सुरेंद्र जी आपका भी जवाब नहीं है। तिरिया हट पे अड़ गए तिरिया, न्यू सोच मरू बारो मरुबारो तेरे मन किसी में कर दूंगो कह लखन बरक बारे, लखन बरक बारे भाई लखन बरक, लखन बरक मां पार्वती जवाब दे रही है। भोलेनाथ आप इस दुखिया से नहीं मिलोगे? कोई बात नहीं। जब इतना कहा मां पार्वती ने, गौरा अगर तुम नहीं मानती हो तो चलिए मन में खुश भई पार्वती, मन में खुश भई पार्वती लियो भोला संग लगाई है और वही पहुंच गई जहां मदन सेन ने अपनी चिता बनाई है। भोला कहे तू को है दुखिया, भोला कहे तू को है दुखिया, भेद बता दे सारा और जा रुधन करे। तेरा क्या मतलब है भाई? इस अग्नि में अपने प्राणों की आहुति क्यों दे रहा है? बाबा मैं एक जूनागढ़ का राजा हूं, मदन सेन मेरा नाम है, ये मेरी रानी है बाबा, इसे सरप ने काट लिया है बाबा, ये मर गई है बाबा। बाबा भोलेनाथ जवाब दे रहे, बेटा तुझे मालूम है तेरी रानी मर क्यों गई है? सुन मेरी बात,
आज बाबा भोलेनाथ और मदन सेन को जवाब दे रहे हैं। बेटा सुन मेरी बात। और भैया जी 12 मार्च के माध्यम से सुनिएगा। और इसी बीच 50 रुपए का पुरस्कार दुलीचंद भाई साहब हमारे लिए और 50 रुपए का पुरस्कार हमारे सुरेंद्र भाई साहब के लिए देते हैं। बार बार धन्यवाद। आज भोले बाबा और मदन सेन को जवाब दे रहे हैं। मदन सेन ते भोले बाबा, मदन सेन ते भोले बाबा और बोल रहे बानी और 20 साल की उम्र भोग तेरी मर गई है रानी। अवधि पूरी हो गई और ये मर गई, लेकिन तुझे पता है तेरी उम्र कितनी है? सुन मेरी बात। उम्र तेरी बेटा 70 की। क्या बात है सुरेंद्र जी? उम्र तेरी बेटा 70 की। 30 नहीं तन भोग लिख जाए मानो पत्थर की। तेरी अवधि उम्र 70 वर्ष है, जिसमें से तूने 30 भोग लिए। कितने बच्चे? क्या बात? उम्र 40 बच्चे तेरे। उम्र 40 बच्चे तेरे। 20 को कर दे दान बचन तू सत्यवान मेरे। अगर तू अपनी रानी को जीवित करना चाहता है तो 20 साल अपनी रानी को दे दे, 20 साल तेरे पास बचेंगे। दोनों की बराबर आयु हो जाएगी, दोनों एक साथ मरोगे। अगर तेरी रानी तेरे साथ में कोई धोखाधड़ा करती है तो उस दिन अपनी उम्र वापस ले लेना। बराबर आयु है जाएगी, बराबर आयु है जाएगी। 20 को कर दे दान करनी तेरी जिंदगी है बेटा। अगर तू अपनी रानी को जीवित करना चाहता है तो 20 साल अपनी रानी को दे दे। गाना नहीं सुनाऊंगा, गाना सुनाऊं, गाना सुनाऊं, इसी को सुनाऊं। श्रोता यही कह रहे हैं? ठीक। हाँ, जब कहा बेटा 20 साल अपनी रानी को दे दे, भोला की जब बात सुनी तो, भोला की जब बात सुनी तो सोच करे मन गाड़ो है और छोड़ चिता को मदन सेन फिर एकदम है गो गाड़ो है। भोला कह संकल्प करे, भोला कह संकल्प करे तू जल्दी हामी भर ले और अपनी दान उम्र को। श्रोताओ, आज भोले बाबा रानी को जीवित करते हैं और कर कैसे रहे हैं?
उड़ान के माध्यम से नई तर्ज सुनाऊंगा भैया जी। और सबको पता है 3 ताल 16 मात्रा से भी गा सकता हूँ, लेकिन आइएगा नई तर्ज उड़ान की भैया मां साहब कैसे। आज भोलेनाथ ने जल को पढ़कर राजा के हाथों में दे दिया, लेकिन हो क्या रहा है सुनिए। छिड़क दिया राजा ने पानी, छिड़क दिया राजा ने पानी, और जिंदी जाकी है गई है रानी। और इसी बीच बिट्टू भगत जी कट्टर वाले 100 रुपए का पुरस्कार देते बार बार धन्यवाद। श्रोता बंधुओं, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने जवाब दिया है। हंसबो ले रघुवंश तुम्हारा और विध की लिखी को मेंटन। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी भी श्रोता किसी को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन सुनिए, रानी जीवित तो हो रही है, जीवित तो हो जाती है, लेकिन जवाब दे रही है मदन सेन को। सुरेंद्र जी कैसे जवाब दे रही है सुनिए। गहरी आ गई नींद, खुदे ना तो मेरे नैना, गहरी आ गई नींद। इसी बीच 50 पहले 50 अब सोनम जी की तरफ से 100 रुपया पुरस्कार आया है। बार बार धन्यवाद भैया जी। चलते चलते मैंने शुद्ध जिगड़ी आपके बीच में गाई है, लेकिन सुनिएगा 4 शब्द आपके लिए स्पेशल, शायद किसी के जिगड़ी गाने वाले के मुखारबिंद से नहीं सुने होंगे, लेकिन सुनिएगा 4 शब्द भैया जी। कितना भी प्यार करो चाहे अत्याचार करो, कितना भी प्यार करो चाहे अत्याचार करो, लौट के दोबारा पहाड़ नहीं बोलते। साधु ये संत वाले माया से वियोग वाले खमखम बढ़ाते ये रार नहीं। रण छोड़ जाते नहीं, पीठ वो दिखाते नहीं, अच्छे वीर कायरों की आड़ नहीं, अच्छे वीर कायरों की आड़ नहीं टटोलते। और निवेदन सभी से, मैं तो यहां से चला जाऊंगा, सभी गाने वाले आपके हैं, मैं यूपी का हूं और सबसे दूरी भी मेरी ज्यादा है। लेकिन सुनिएगा, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो केवल बाबा के चरणों में तालियों का स्वागत दे देना। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो अच्छे वीर कायरों की आड़ नहीं टटोलते, अच्छे अच्छे यार भी सगे रिश्तेदार भी, अच्छे अच्छे यार भी सगे रिश्तेदार भी, अच्छे अच्छे यार भी सगे रिश्तेदार भी, मुसीबत के वक्त में किवाड़ नहीं